वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। तो आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। और रियल नंबर्स में से भी दो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में जिस पे फोकस करेंगे, दोज टॉपिक्स आर फर्स्ट वन इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम ये समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे यूज करते हैं दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। So we'll take few examples from your NCERT and we'll try to understand that. Then second हम करेंगे fundamental theorem of arithmetic, जिसमें कि हम again we will try to understand कि theorem क्या है, fundamental theorem of arithmetic क्या है, और उससे related हम कुछ examples करेंगे। तो आइए start करते हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से start करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें लेट्स से कि मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं और मुझे वो 4 लोगों में डिवाइड करनी है, तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे? तो जनरली हम 20 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, वी गेट 5। सो दैट इज हम हर एक बंदे को 5 चॉकलेट्स दे सकते हैं। वी कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दैट अमंग पीपल, 4 पीपल। सो बिकॉज हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तभी हम बोल पा रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और कोई भी चॉकलेट नहीं बची। तो अब इसको अगर हम एक फॉर्म में लिखें, दैट इज, आप लोगों ने डिविजन एल्गोरिथम करा हुआ है। डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ अब यहाँ पे जैसे मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया है, तो 20 क्या है? 20 है डिविडेंड, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ डिवाइजर। और जो आपका आंसर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, एंड दिस इज द रिमाइंडर। ऑलराइट, अब हमने जो ये सॉल्व किया है, 20 चॉकलेट्स को 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो हम कैसे लिखेंगे? दैट वुड बी डिविडेंड इज इक्वल टू 20। डिवाइजर कितना है हमारे पास? डिवाइजर हमारे पास है 4, क्वोशिएंट है हमारा 5, सो आई एम राइटिंग 5 हियर, ओके, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 0। सो आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास दो नंबर्स है 17 एंड 6। तो अगर आप 17 को 6 से डिवाइड करते हैं, so what will you get? You will get 2 as the quotient, and यहाँ पे हमने लिया 12, so we are left with 5 as a remainder. तो ये आ गया 5 remainder and 2 is the quotient. 6 जो है ये हमारा डिवाइजर आ गया and dividend है 17. So try to write this in this form, in this algorithm form. So that would be 17 is equal to, डिवाइजर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड विद द क्वोशिएंट व्हिच इज 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास है 5। ऑलराइट, अब इन एग्जांपल्स के थ्रू लेट्स अंडरस्टैंड कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो लेमा पहले हम समझते हैं कि लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा मीन्स इट्स ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट जो हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है। दैट इज, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist यूनिक इंटीजर्स q and r। सो q and r इधर मतलब है क्वोशिएंट और रिमाइंडर से, satisfying a equals to bq plus r. Now a equals to bq plus r is nothing but what we have done here in the division algorithm. तो a आपके पास क्या है? लेट्स से अगर हमारे पास दो हमने नंबर्स लिए हैं, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया 20 डिवाइडेड बाय 4 का हमने एग्जांपल लिया, तो हमारे दो इंटीजर्स कौन से हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट्स से ये a है एंड दिस इज b। ऑलराइट, सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज a हियर एंड b हियर। एंड q एंड r क्या है? q इज द क्वोशिएंट। तो जब हमने 20 को 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट हमारा आया 5, so q here is the quotient and r is the remainder. So in this case remainder was 0. So it's nothing but the restatement of this division algorithm. अब जो important बात है यहाँ पे समझने वाली, that is this thing कि r की वैल्यू जो है वो क्या रहती है। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी ये हमें मालूम है, इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। तो वो हमेशा डिवाइजर की वैल्यू से कम ही होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सो इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा कम होती है, बट इट कैन बी
equal to 0 and it can be greater than 0. All right. So I hope this is clear. Euclid division lemma. अब हम बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ और हम देखेंगे कि इस एल्गोरिथम को हम कैसे यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लेके समझेंगे. सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है? अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी. नाउ लेट्स से कि हमारे पास सी एंड डी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए एंड आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि इन दोनों में से बड़ा इंटीजर कौन सा है. लेट्स से कि सी जो है इट इज ग्रेटर देन डी. अब आपको सी को डिवाइड करना है डी से. ऑलराइट. तो सबसे पहला स्टेप वुड बी टू अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी टू फाइंड द होल नंबर्स क्यू एंड आर. मतलब आपको सी को डी से डिवाइड करना है. सो आपको कुछ क्वोशंट मिलेगा, आपको कुछ रिमाइंडर आएगा. ठीक है. तो उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? हमने लिखना है सी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सी क्या है इस केस में? डिविडेंड. डी क्या है? हमारा डिवाइजर. क्यू है क्वोशंट एंड दिस इज द रिमाइंडर. satisfying this condition कि r की जो वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से कम होगी. इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, बट डिवाइजर से कम होगी. तो ये हमने एक स्टेप परफॉर्म कर लिया और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. टिल वी गेट रिमाइंडर एज 0. तो जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलता है उस टाइम पे जो भी डिवाइजर होगा उसको हम एचसीएफ ले लेंगे फॉर दीज टू नंबर्स सी एंड डी. क्लियर. अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस डिवीजन एल्गो को हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द एचसीएफ. ओके. नाउ ये क्वेश्चन मैंने आप ही की एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है. यहाँ पे लेट्स ट्राई एंड डू वन प्रॉब्लम. लेट्स से हम ये थर्ड वाला प्रॉब्लम करते हैं. दीज आर द टू numbers for which we have to apply Euclid division algorithm and we have to find the HCF of these two numbers. Now we have to find HCF of 867 and 255. Now पहला स्टेप क्या है हमारा? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 867 is greater than 255. So we are going to divide 867 with 255. तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी साथ में करके दिखा रही हूँ एंड वील सी कि उसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखते जाएंगे, व्हिच इज सी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर एंड कंडीशन ऑफ आर इज दिस. ऑलराइट. तो ये दोनों हम साइमल्टेनियसली करते हैं एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट. नाउ इधर मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ. नाउ वी आर डिवाइडिंग 867 by 255. तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे ले लिया 3 आया, ये 3 से जाएगा एंड जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट 765 एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास? 102. ऑलराइट. नाउ 102 आ गया. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. ठीक है. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो सी इसको हमें अब C equals to dq plus r की फॉर्म में लिखना है. Now what is C? C means dividend. So I am writing it 867 is equal to, now what is the divisor here? It is 255 into what is the quotient? Quotient is 3 plus what is the remainder? Remainder is 102. So ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप. अभी हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें ये स्टेप बार बार करना है. नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी, अब क्या हुआ? जो रिमाइंडर था हमारे पास दैट विल बिकम द डिवाइजर और जो पुराना डिवाइजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड. क्लियर. नाउ अब देखो यहाँ पे आपको जब इसे डिवाइड कर रहे हो 102 से, तो हम 2 से लेते हैं इसको एंड व्हाट विल गेट? विल गेट द 204 हियर. ओके. नाउ 204 है तो रिमाइंडर बच गया 51. तो ये हमारा आ गया सेकेंड स्टेप. अब इस सेकेंड स्टेप को देखो कैसे लिखना है हमने. हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं अगेन. ये तब तक लिखते जाएंगे जब तक वी गेट दी एक्चुअल एचसीएफ. तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है? 255. ठीक है. ये हमारा डिविडेंड है. अब यहाँ पे हमारा
डिवाइजर क्या है 102 इनटू क्वोशंट इज 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर इज 51। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। नाउ हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब इसको अभी हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब अगेन जो हमारा रिमाइंडर है दैट विल बिकम द डिवाइजर एंड जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया। तो यहाँ पे आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 51 को 2 से, यू विल गेट 102 एंड नाउ रिमाइंडर इज 0। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अगेन अब आप इसको देखोगे सिर्फ। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप डिविडेंड लिखो विच इज 102 एंड डिवाइजर हमारे पास कितना है 51 इनटू क्वोशंट हमारे पास कितना है 2 और रिमाइंडर हमारे पास है 0। अब हमें रिमाइंडर यहाँ 0 मिल गया, दैट मीन अब इस केस में इस स्टेप में जो भी हमारा डिवाइजर है दैट विल बी दी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इस केस में हमारा HCF क्या आ गया, HCF इज 51 फॉर 867 एंड 255। क्लियर। तो आपको जो काम एक्चुअल में जो आपने रफ वर्क में करना है वो ये करना है द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, एंड ये आपको जो स्टेप्स हैं ये आपको अपने शीट पे एक्चुअल शीट पे लिखने हैं। तो मैंने ये दोनों आपको साइमल्टेनियसली बताया ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। ओके, एक हम लेते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है विच इज 4052 एंड 12576 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अब इस केस में देखिए नंबर्स बड़े हैं हमारे, सो हमने ये नंबर लिया। नाउ इस केस में ये नंबर हमारा दिस इज ग्रेटर देन 4052। तो अब आपको अगेन मैं यहाँ पे एक साइड पे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हम स्टेप्स लिखेंगे इसके। सो लेट्स स्टार्ट विथ 125. So I'm just writing it on this side. So this is 12576 is greater than 4052. So let's start here. 12576 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4052 से। Now what will be the first step here? What will be the first step? फर्स्ट स्टेप हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 4052 को हम 3 से करते हैं, 3 से करने पे वील गेट 12156। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया इधर 024 420 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको दोबारा करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स राइट दी स्टेप्स हियर। बिफोर दैट हम यहाँ पे स्टेप्स भी लिख लेते हैं इसके। लेट्स राइट दी स्टेप्स ऑन दिस साइड। So I'm writing the first step here. हमारे को किस फॉर्म में लिखना है, C equals to DQ plus R की फॉर्म में लिखना है। Now C is the dividend. What is the dividend? 12576 is the dividend. Divisor है आपका 4052. Quotient है आपके पास 3 and remainder है 420. All right. Now let's move on to the next step here. अब 420 हमारा रिमाइंडर आ गया है, तो डिविडेंड क्या बनने वाला है 4052। तो इस केस में हम इसको 9 से करते हैं, 9 से करने पे हमें मिलता है 3780 एंड रिमाइंडर हमारे पास आता है 272। नाउ 272, अब बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप लेट्स राइट दी स्टेप हियर। नाउ इस केस में हमारे पास व्हाट वाज द डिविडेंड, इट वाज 4052 और हमारा डिवाइजर है 420 इंटू क्वोशंट इज 9 प्लस रिमाइंडर इज 272। ऑलराइट, ओके। नाउ हियर 272 है, अंदर क्या हो जाएगा, अब डिविडेंड इज 420। नाउ 420 से जब हम इसको कर रहे हैं विल गेट 1 और 272 आ गया। अगेन हमको क्या मिलने वाला है इस केस में, रिमाइंडर 148। तो बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स राइट डाउन दिस स्टेप। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप अभी हम लिख रहे हैं। दिस वुड बी डिविडेंड आपका है 420 and the divisor is this and the quotient is 1 plus remainder is 148. All right, now let's move on to the next step। 148 अंदर है यहाँ पे और अंदर क्या आ जाएगा, डिविडेंड 272 और इधर हमें अगेन विल ट्राई इट विद 1 से मिला 148। तो आपके पास यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 124। now 124 को आप 148 से फिर डिवाइड करेंगे, बट बिफोर मूविंग हम ये स्टेप लिखते हैं।
तो ये स्टेप क्या हो गया इस केस में हमारे पास 272 इज इक्वल टू 148 इंटू क्वोशिएंट इज 1 प्लस 124। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इधर। तो हमने 148 से किया, अगेन 1 विच इज 124। 124 पे आपको मिल जाएगा इस केस में, यहाँ पे व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 24। नाउ लेट्स राइट डाउन द स्टेप हियर। 272 है, यहाँ 148 हमारा डिविडेंड है, 124 इज द डिवाइजर, 1 इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 24। तो अब हम आगे डिवीजन कर, कब तक डिवीजन करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अभी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, सो हम यहाँ पे 124 लिख रहे हैं एंड आई एम डिवाइडिंग इट बाय 5, सो यहाँ पे 120 हो जाएगा। यू विल गेट रिमाइंडर एज 4। तो अब इसके लिए स्टेप लिख लेते हैं। सो स्टेप इज, ये वाला स्टेप हमें लिखना है, which is 124 is equal to 24 into 5 plus 4। अब हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ 24 डिविडेंड है एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4। तो ये 6 से जब आप करोगे तो आपको यहाँ रिमाइंडर मिल जाएगा 0। नाउ रिमाइंडर 0 आ गया, दैट इज वी हैव टू स्टॉप दिस नाउ। अब हमारा एल्गोरिथम खत्म है, हमने सारे स्टेप्स कर लिए बिकॉज रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया इस केस में। तो व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप दैट आई शुड राइट? 24 इज इक्वल टू, ये वाला हमारा लास्ट स्टेप जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, विच इज 24 इज इक्वल टू 4 into 6 plus 0। नाउ हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? व्हेन यू गेट द रिमाइंडर एज 0, सो जो लास्ट केस में आपका डिवाइजर है दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। तो इस केस में जो दो नंबर्स हमारे पास हैं, which is 12576 and 4052, the HCF of these two number is 4। I hope this is clear। तो इस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, स्पेसिफिकली लार्ज इंटीजर्स। Okay, now let's move on to the next topic of real numbers, which is fundamental theorem of arithmetic। Now fundamental theorem of arithmetic समझने से पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। Now प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा तो नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 जो है इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और 2 इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दूसरी चीज जो होती है दैट इज द कॉम्पोजिट नंबर। क्या है? तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है दोज आर कॉम्पोजिट नंबर्स, मतलब कॉम्पोजिट नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। So this is the main difference between prime number and the composite number। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 32760, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे सो यू कैन एक्चुअली राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर occurs। So this is the fundamental theorem of arithmetic। ओके, तो एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दोबारा देखते हैं। फॉर एवरी कॉम्पोजिट नंबर it can be expressed as the product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है। तो अगर आप सोचे तो जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे, इट इज समवॉट दैट, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर को आप बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स दैट इज जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज करते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे यूज करते हैं टू फाइंड दी बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर सपोज कीजिए मुझे
क्वेश्चन में है कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमने ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के लिए अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो दैट इज 2 into 3, और 20 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे सो इट कैन बी 2, सिर्फ प्राइम नंबर्स ले रहे हैं हम, 2 into 2 into 5, we can write it like this. Okay, so अब हमें जब HCF निकालना होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट्स से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 5, we can write this as 2 raised to power 2 into 5, and ये हमारे पास 2 की पावर 1 and 3 की पावर 1 है। तो HCF में पहले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर और इधर कॉमन फैक्टर, मतलब 6 के फैक्टर्स में से और 20 के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। तो अब आप 2 की पावर चेक करो, 2 की पावर जो जिसमें कम होती है, जैसे दिस इज 2 raised to power 1 and 2 raised to power 2, तो इन दोनों में से कम कौन सी है, 2 raised to power 1, so our HCF is that. So HCF will be 2 for these two numbers, 6 and 20. So let's write it here. HCF I'm writing here in this form. HCF of 6 and 20 is 2. Now what will be the LCM? आपको याद होगा जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप LCM निकालते थे, वही सेम मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस केस में LCM हमारे पास क्या हो गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हियर इज 2 raised to power 2, तो मतलब हम इसको यूज कर लिख सकते हैं 2 into 2 into what are the other numbers? Numbers are 3 इधर and इधर number is 5. So that will give you the LCM. Alright, so that is 4 into 15. तो ये आपका हो गया 60 is the LCM of 6 and 20. So this is how we use prime factorization method to find the LCM and HCF of two given numbers. Alright, so अभी हम एक रिलेशनशिप जो हमें यहाँ से निकल के आई है, दैट इज हम नेक्स्ट उसमें पहुंचते हैं। दिस इज कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, लेट्स से हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF ऑफ, लेट्स से हमारे दो नंबर्स हैं A एंड B। LCM भी हमने इन्हीं दो नंबर्स का निकाला जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दैट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो बेसिकली आई विल रिपीट कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं A और B, तो अगर आप उसका LCM निकाल रहे हो एंड उन दो नंबर्स का HCF निकाल रहे हो, तो जो प्रोडक्ट होगा HCF का और LCM का, दैट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ओके, सो ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे टू फाइंड दिस LCM। नाउ इस केस में देखो आपको क्वेश्चन में, ये भी आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन हमने लिया है, which says that given the HCF 306 and 657, तो हमारा A हो गया ये एंड B है ये, so these are the two numbers जिनका हमें HCF जो है वो ऑलरेडी गिवन है which is 9। तो इन्हीं दो नंबर्स के लिए हमें फाइंड करना है LCM। So I'm writing A here as 306 and B हमारे पास हो गया 657। So we have to find the LCM. HCF हमें मालूम है, so let's use this relation and try to find the LCM of the two numbers. Now you know what are the two numbers. तो इसमें आपको HCF पता है, आपको two numbers पता है, so we can find the third one which is LCM. So how we'll do it? So LCM को आप यही छोड़ो and HCF को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएं तो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। So this will become A into B divided by HCF A comma B. तो अब आपके पास A क्या है 306, B क्या है आपके पास, B आपके पास है 657 and HCF आपके पास है 9 which is already given in the question. तो LCM हमें निकालना है for these two numbers. तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे you will get the LCM. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे आपको मिल जाएगा 22338। So this will be the LCM of these two numbers. तो अब आपके पास एक ये रिलेशनशिप भी एड ऑन हो गया है कि अगर आपको लेट्स से HCF निकालना है और अगर LCM गिवन है और दो नंबर्स गिवन है तब भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसी रिलेशनशिप को यूज करेंगे। और अगर आपके पास जैसे एक केस में सिर्फ HCF गिवन था और दो नंबर्स गिवन है तो आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको LCM एंड HCF गिवन है so we can find the third relationship. तो अब हम आते हैं टू दी
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ एक्सरसाइज 1.2. So let's try. Explain why this and these numbers are the composite numbers. तो हमें पता है composite numbers क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा factors होते हैं. तो अब हम देखते हैं क्या इनके factors, क्या इस number के factors, पहले we'll try to solve it and then we'll see क्या इसके दो से ज्यादा factors हैं, because we have to explain it. So 7 into 11 into 13 plus 13. तो पहले हमने ये वाला लिया है और यहाँ पे देखो आपके पास ये एक टर्म है, ये एक नंबर है, बीच में क्या साइन है, प्लस का. तो दैट इज हम यहाँ पे वी कैन टेक 13 एज द कॉमन नंबर, क्योंकि 13 इधर भी है, 13 इधर भी है. तो इधर ले लिया मैंने 13 कॉमन. व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, वी आर लेफ्ट विद 7 into 11. 13 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, प्लस 1. तो अभी मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं करती, विल जस्ट राइट इट हियर ओनली, प्लस 1, क्योंकि 13 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं. तो 13 1 जा 13. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, 77 प्लस 1. सो दिस इज 13 into 78. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये नंबर जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, तो पहले हम यहाँ 78 को भी फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो 78 विल गिव यू 13 into 6. तो मैं यहाँ 13 into 6 लिख रही हूँ एंड 13 हमारे पास ऑलरेडी है. तो 13 into 6 को भी फर्दर ब्रेक डाउन अगर हम करें तो वील गेट 3 into 2. तो आप देख रहे हो जो भी ये नंबर है हमारे पास, जो भी नंबर आ रहा है, जो कि आपको 1014 मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 13 into 78 करोगे. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 13 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है और 2 भी एक फैक्टर है. तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो कॉम्पोजिट नंबर इज द वन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. तो क्लियर. तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब हम दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, विच इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब ये एक नंबर है और ये एक टर्म है आपके पास. अब यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं. अब हमारे पास अंदर क्या बचा, 7 into 6 into 4 into 3 into 1 plus 1, क्योंकि 5 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं. तो कॉमन लेना जैसे आप पहले भी करते आए हो, सेम तरीके से हमने कॉमन लिया है. अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज व्हाट, 42 into 4 into 3 12, 12 into 2 24. तो 42 into 24 plus 1. तो जब आप 42 into 24 करते हो तो यू विल गेट 1008 प्लस 1. तो अब यहाँ पे देखिए, इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 5 into 1009. तो नाउ बेसिकली यहाँ पे भी इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, सो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर. तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई कॉम्पोजिट, कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे हैं, बाय ब्रेकिंग देम इनटू फैक्टर्स. और उसके फैक्टर्स अगर दो से ज्यादा आ रहे, दैट मीन्स कि वो कॉम्पोजिट नंबर्स है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू.